हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ASLP क्लब पर आपका स्वागत है। अब तक तो हमने काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स और कंडीशंस पर वीडियो बनाए हैं। हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए वीडियोस को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज़म इस विषय पर चर्चा करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो खासकर माता पिता और देखभाल करने वाले लोगों के लिए है जिन्हें ऑटिज़म इस विषय पर जानकारी प्राप्त करनी हो। ऑटिज़म एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, फिर भी हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो से आपको ऑटिज़म की सारी बेसिक जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो में आपको ऑटिज़म का सारांश, उसके लक्षण, इस समस्या के लिए आपको किससे मिलना चाहिए, ऐसी सब जानकारी ऑटिज़म पर मिलेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑटिज़म ये है क्या। ऑटिज़म ये बच्चों में होने वाली बीमारी है जिससे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक जन्मजात बीमारी है और इसका पता बच्चों में बहुत जल्द पता लग सकता है, मगर कई बच्चों में ऑटिज़म के लक्षणों का पता लगाना मुश्किल होता है और ध्यान जाने योग्य नहीं होता है, जिससे ऑटिज़म का जल्दी पता लगना माता पिता के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। वास्तव में जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उनमें 1-2 वर्ष की आयु तक बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल विकास हो सकता है और बाद में ऑटिज़म के कुछ व्यवहार आदि लक्षणें विकसित हो सकती है। ऑटिज़म के कारण संचार एवं लोगों से बातचीत करने में कठिनाई आती है। इसके साथ संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी जुड़ जाती है। ऑटिज़म के बहुत आम लक्षण जैसे संचार एवं लोगों से बातचीत करने में दिक्कतें, एक ही चीज़ या वस्तु के लिए लगाव रहना, दोहराने वाला व्यवहार, इन्हीं सब पर हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। हालांकि ऑटिज़म से जुड़े कुछ बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं या कुछ बच्चे बहुत अच्छे से बात करना सीख जाते हैं, मगर ये ऑटिज़म से जुड़े बच्चों को जीवन में कोई ना कोई मुश्किलें रह ही जाती है। ध्यान रखें, ऑटिज़म ये कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, ये जन्मजात बीमारी है और इसका इलाज अब तक दवाई या सर्जरी से नहीं होता है। इसके इलाज के लिए परिवार का सहयोग और ऑटिज़म के बच्चों के व्यवहारों को कम करने के लिए यानी बिहेवियर को कम करने के लिए स्पीच थेरेपी बहुत आवश्यक है। मगर मैं आपको बता दूं, ऑटिज़म ये एक जीवन भर की बीमारी है। इसमें व्यक्ति को इस बीमारी के साथ जीना होता है और उसके प्रभावों से निपटना सीखना होता है। अब ऑटिज़म के लक्षणों, विशेषताओं पर बात करते हैं। ये जानकर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि एक ऑटिज़म से जुड़े बच्चे में कैसी लक्षणें दिखाई देती है, जिससे ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स यानी इन लक्षणों से आप अलर्ट हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि आपको कब किसी स्पेशलिस्ट को मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटिज़म का जल्द से जल्द पता लगाना और उस पर इलाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल्दी इलाज करने से बच्चों की सुधारने की क्षमता ज़्यादा और अच्छी होती है। ऑटिज़म मुख्य रूप से संचार, सोशल स्किल्स यानी लोगों में बात करना और कॉग्निशन, इन चीज़ों को प्रभावित करता है। ऑटिज़म के बच्चों में इशारों को समझना और उसका उपयोग करने में कठिनाई होती है, यानी इशारे जैसे पॉइंट करके बताना या बाय करना, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। शब्दों का उपयोग ना करना या उनमें प्रॉब्लम्स फेस करना, बच्चों का उनके नाम से पुकारने पर ध्यान नहीं देना, निर्देशों का पालन करने में कठिनाई, पढ़ाई लिखाई में कठिनाई, सीखने में कठिनाई, बातचीत करने में कठिनाई, शब्दों को दोहराना जिसे इकोलेलिया कहते हैं, बच्चों का बहुत कम बात करना या बिल्कुल ही बात नहीं करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए रोना, चीखना, अलग बर्ताव करना मगर शब्दों का प्रयोग कर नहीं मांगना, बच्चे का दूसरों से अलग रहना, बच्चों के बर्ताव से ऐसा लगना कि उन्हें दूसरों से बात करने में
या खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बात करने समय आई कांटेक्ट नहीं देना या आंखों से आंखें नहीं मिलाना, इधर उधर देखना, नीचे देखना आदि। कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना जिसे हम अटेंशन डेफिसिट कहते हैं। दूसरों पर ध्यान नहीं देना और अपनी ही चीज़ पर पूरा ध्यान रखना। अपनी ही दुनिया में खोए रहना, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना, दूसरों की भावनाएं ना समझना, बात करने समय या खेल के दौरान चांस बाय चांस खेलने में दिक्कत, हाथ फड़फड़ाना या एक ही स्थान पर गोल गोल घूमना, रोना, हंसना या एकदम से गुस्सा हो जाना बिना किसी बात पर, एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी बदलने में कठिनाई, कुछ आवाज़ों पर गुस्सा हो जाना या मूड चेंज हो जाना। यही कुछ ऑटिज्म की विशेषताएं थी। अगर आप इनमें से 2 से 4 व्यवहार अपने बच्चों में देखते हैं तो प्लीज़ किसी पीडियाट्रिशियन या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को दिखाने में देरी ना करें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के साथ कई तरह के स्पेशलिस्ट काम करते हैं। इनमें स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट्स, ऑडियोलॉजिस्ट्स, पीडियाट्रिशियंस, साइकोलॉजिस्ट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, माता पिता और देखभाल करने वाले शामिल होते हैं। ऑटिज्म के इलाज में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति को घर, स्कूल और काम जैसी विभिन्न जगहों में संचार और सामाजिक कौशल बनाने में मदद करते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बच्चों को स्पीच थेरेपीज देकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कौशल बनाते हैं और इन स्पीच थेरेपीज में खेल व मज़ेदार एक्टिविटीज़ से बच्चों को विकसित करने की कोशिश की जाती है। वे पहले बच्चों की लेवल ज्ञात कर लेते हैं और उसके हिसाब से रणनीतियाँ बनाकर बच्चों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। बच्चों की स्पीच थेरेपीज ग्रुप में भी कराई जाती है। अब आइए वीडियो को सारांश में बताते हैं। ऑटिज्म एक जन्मजात दिमागी बीमारी है जिसमें बच्चे को संचार, सोशल इंटरैक्शन यानी लोगों से बात करना और कॉग्निटिव स्किल्स में दिक्कत होती है। इस बीमारी को जल्द से जल्द पहचानना और इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऑटिज्म की कुछ आम लक्षणें जैसे आई कांटेक्ट नहीं देना, बच्चे का ध्यान नहीं रहना, एक ही चीज़ दोहराना, किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रहना आदि। ऑटिज्म के लिए स्पीच थेरेपीज लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे को खेल द्वारा विकसित करने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिली हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।